हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। सो दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ माय कतर जर्नी। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख के आओ। एंड उसमें भी बहुत रोना गाना हो चुका है। तो लेट्स मूव ऑन विद आवर सेकंड पार्ट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो, पहले ही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पार्ट 2। एंड ये था मेरे पहले दिन का नाश्ता, समोसा, कुकीज़, मेदू वड़ा, चटनी। एंड देन ये था मेरा पहले अराइव, जिसमें हम लोग को एक्चुअली काम करने जाना था। हम लोग 6 जन थे एक जगह काम करने में, जिसमें 4 और 2 करके हम लोग बढ़ चुके। एंड दिस वॉज अवर लंच। एंड ये जो लंच आप लोग ने आज देखा ना मेरे इस पार्ट में, मैं लिटरली ऑलमोस्ट 4 मंथ्स से खाई हूँ, बस रमज़ान को छोड़ के। रमज़ान के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को डिशेस मिलते थे, तो वो ठीक था। बट उसमें भी मेरा टाइम ऐसा चेंज किया था इन लोग, पूरा रात के टाइम पे कर दिया था, जिसमें मेरे को खाना नहीं मिलता था। बट येस, मैं ट्राई करती थी जितना खा पाऊँ। एंड एक तो मैं मुस्लिम कंट्री में थी, ऊपर से मैं ठहरी वेजिटेरियन। एंड सो वी हैड नो ऑप्शंस। लिटरली मैं 4 महीना जो ऐसे दाल चावल और पास्ता पूछती। अब पास्ता में इन लोग जो पास्ता बनाता था, ओ गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इफ़ ये पास्ता गेस्ट लोग को दे रहे हैं। आई डोंट नो बट गेस्ट आर ईटिंग एनी वे। बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वाइट सॉस पास्ता में ऐसा लगता था बस दूध मिला के दे दिया। एंड रेड सॉस में सिर्फ टमाटोज, जो कितना शोर होता था। ओ माई गॉड, आई यूज्ड टू हेट इट। ऑफ कोर्स अपने किस्मत के हिसाब से मैं एक भोदू आदमी के साथ थी, जो कि ये। हाय गाइस, हम लोग दोहा में हैं और हम दोनों ने हार मान लिया है। हम लोग का लग गया है। जो लोग बोलते हैं बाहर आईटी करने जाओ, कम काम करवाता है, विश्वास मत करना, ये सब झूठ है। इतने साल में मैं इतना नहीं थकी होंगी जितना मैं उस दिन थक गई थी। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वर्क विद देयर। एंड पहले दिन आके मैं बहुत ज़्यादा रोई। आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि नहीं, मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे। बट आई डिसाइडेड नो, ऑफ कोर्स इतना दूर से आए हैं, जाने के लिए तो वापस आए नहीं है। आई वॉज क्राइंग मोस्टली बिकॉज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एंड मेरा अलग से शिफ्ट हो गया था। देन मुझे अगले दिन पता चला कि मेरा शिफ्ट जो अलग सा था एक लड़का के साथ, वो भी मेरा चेंज करके मुझे दूसरे ही जगह शिफ्ट कर दिया गया। एंड मैं वहाँ पे पूरी अकेली थी। एंड बता रही हूँ, जहाँ पे मैं पहले दिन थी वहाँ पे कुछ लोग थे, इंडियन से, श्रीलंकन थे वगैरह वगैरह, जिनके साथ थोड़ा बहुत वाइब मैच कर जाए। बट यहाँ पे मैं जहाँ पे इन रूम डाइनिंग में शिफ्ट हुई, लाइक इट वॉज फुल ऑफ अबी पीपल। एंड ऑनेस्टली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अडैप्ट देयर। एंड बहुत ज़्यादा पहले 1 महीना तो मैं अडैप्ट हो ही नहीं पाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मैं एकदम चुपचाप रहती थी। एंड मैं लास्ट के 1 वीक पहले तक, 1-2 वीक पहले तक मैं चुप ही रहती थी, मैं नहीं बोलती थी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा लास्ट डेज में पढ़ निकल आए थे मेरे, मुझे सबसे अलग कर दिया गया। एंड वाज लाइक मेरे लिए हर एक दिन बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरी रूममेट जो थी वहाँ पे, मेरी कैप्टन थी, उसके साथ मेरा बहुत पंगा चलता था। पहले रूम में चलता था, फिर होटल में चलता था। एंड इसलिए हम लोग को एचआर भी पहले ही महीने, इनफैक्ट मुझे लगता है पहले ही वीक हम लोग को एचआर बुला लिया था, मेरे को एंड उस रूममेट को। एंड हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। एंड देन मेरा 1 महीने बाद रूम चेंज हुआ। फिर मैं भगवान जी को रोज़ कोसती थी कि भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को सबसे अलग क्यों कर रहे हो। बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि वही वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। एज पार्ट वॉज माई सुपरवाइजर यूज टू सेंड मी होम इन प्रॉपर 9 आवर्स। बाकी जगह पे वो लोग एक्सटेंड करवाते थे 2-3 घंटा तक। एंड जिस रेस्टोरेंट में मैं थी फर्स्ट डे, वहाँ पे ये लोग 3-3, 4-4 घंटा एक्सटेंड कराते थे। एंड मेरे को सिर्फ 9 घंटा। एंड दे यूज टू वर्क लाइक hell for like 12-13 hours. And I was like, man, I've been saved from that shit. So yes, I was happy that I was moved here उस वे में, लेकिन according to the people and environment and that, no. एंड दिस वॉज द प्लेस वेयर टू वर्क। एंड यू नो, हम लोग ना, मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड अपने अपने सुपरवाइजर्स को बोल के एक साथ छुट्टी लेते थे, ताकि हम लोग कतर घूम सके, क्योंकि मैं अकेले कतर नहीं घूम पाती, मैं किसी को वहाँ पे जानती नहीं थी उतने अच्छे से। पहला हम लोग का जब ऑफ हुआ था साथ में, तो हम 3 जन थे। हम तीनों गए थे सिटी सेंटर और सूक वाकिफ। वहाँ पर सिटी सेंटर इज़ लाइक टू बिग। एंड सूक वाकिफ तो हम जाते ही रहते थे काफ़ी बार, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्केट प्लेस टाइप था। 6 दिन बहुत ज़्यादा हम लोग पक जाते थे, इसलिए हम लोग हर ऑफ में कहीं ना कहीं बाहर आते ही थे घूमने, ताकि हम लोग का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। एंड येस, ये हम लोग का सबसे ब्यूटीफुल मॉल था कतर का, विलेजियो मॉल, विच वॉज लाइक अ फेरी टेल मूवी। बहुत सुंदर था। He was one of my friend in my department without brain. और ये था ना, मैं इस रूम में घुसी थी एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। मतलब मैं पहली बार इस रूम में घुसी थी एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल भाई, इतना ये रूम है या ये पूरा घर दे रहा है। एंड आई डोंट नो द प्राइस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो भी है भाई, बहुत बवाल रूम था ये। एंड अब पूरा देखो ये रूम है कैसा।
ऑफ 2 फ्लोर्स एंड ऊपर भी कुछ वॉशरूम एंड बेडरूम्स वगैरह थे एंड इट वाज सो नाइस मैन. इतना सुंदर ये रूम नहीं था, ये क्या. एंड द शैंडियर टुक माई हार्ट, लाइक बहुत सुंदर था ये, है ना. एंड हियर इट कम्स लुसेल. माई गुडनेस, खुश नसीब तो नहीं है कि हम लोग उधर जाते उस टावर के ऊपर, बट येस इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेट प्लेस टू विजिट. एंड उसी के पास था ये वेंडम मॉल, जिसमें बहुत सुंदर से रात में वाटरफॉल्स एंड म्यूज़िक वगैरह होता था. तो हम लोग यहाँ भी पहुँच गए. एंड फिर एक दिन आया था जिस दिन होटल वालों ने लाइक हमारे कंपाउंड में ही एक पार्टी अरेंज किया था, जिसमें सब कोई जितने भी स्टाफ थे, जितने भी इंटर्न्स थे, सब कोई का पार्टी था. एंड सब कोई को कुछ ना कुछ वाउचर्स मिला था, जिसमें किसी को कोई ग्रिलिंग मशीन मिला, किसी को लुलू का वाउचर मिला, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का. एंड आई वॉज द लकीस्ट वन टू हैव रिट्ज कार्ल्टन का स्विमिंग एंड बीच पास. एंड सो फिर हम पहुंच गए रिट्ज कार्ल्टन. उसका ये स्विमिंग पूल था. देन हम लोग को पहले बीच में जाना था, तो हम लोग पहले बीच में चले गए एंड देन वहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया बीच में, और वहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिला. फिर हम लोग बीच से आगे पूल में, जो कि काफ़ी सुंदर था. फिर हम लोग ने काफ़ी देर तक स्विमिंग किया. सुबह से शाम हो गया था बट निकलने का मन नहीं किया था बिकॉज़ ये हॉट था. एंड उसके बाद हम लोग जकूज़ी में आए. फिर हम लोग जकूज़ी में थोड़ा देर बैठे एंड बस फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए. एंड देन इट कम्स 31st का नाइट, और यहाँ पे लोग मनाता था. एंड मेरा तो ड्यूटी भी ख़त्म हो चुका था. मैं घर गई थी एंड देन फिर से नहा धो के वापस से मैं आई थी जस्ट फॉर सीइंग कि यहाँ पे कैसे मनता है ये चीज़. The year 2023 is coming to an end. फिर हम लोग अलबकरा बीच आ गए थे अपने नेक्स्ट ऑफ में. एंड जनवरी केम एंड गुड डेज ऑल्सो केम, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी जो शिफ्ट हो गया था स्टेडियम में. ज़्यादा मज़ा आता था एंड ये मेरे 5 महीने का सबसे बेस्ट डेज था. That's it for this video, guys. I hope you like this video, and please like, comment, share and subscribe. And I know it's pretty normal ऐसा बहुत ऐसा outside having no food, because ये almost सभी के life में आता है I think, जो एक अपने घर से दूर जाते हैं. So it's pretty normal not having foods and crying over silly things and not adjusting, having bad roommates. It's pretty normal. बट मेरे लिए थोड़ा सा टफ था बिकॉज एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी, बिकॉज मैं पहले तो कभी बाहर नहीं गई, मम्मा पापा को एक दिन भी छोड़ के नहीं गई, एंड एवरीथिंग वॉज लिटिल न्यू. बट ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय. हेलो पीपल, वेलकम बैक